मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा जो 10th क्लास में उर्दू पढ़ाई जाती है। उर्दू का नाम है दरख्शां और चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा निदा फाजली। निदा फाजली क्या लिखे हैं, निदा फाजली कब मरे, कब पैदा हुए, क्या शेरी मजमुआ है, क्या नाविल है, क्या खाका है, क्या गज़ल है, ये सारी चीज़ लिखने वाले कौन है बच्चों? निदा फाजली है। और निदा फाजली के बारे में आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर कर दें और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर कर दें, सेंड कर दें। तो आइए क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए बोर्ड पर आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिजली का खंबा के बारे में, फिर पढ़ाऊंगा नज़्म बहुत आसान थे पहले। ये लिखने वाले कौन है? निदा फाजली हैं। कौन है बच्चों? निदा फाजली हैं। और निदा फाजली ही लिखे बिजली का खंबा चैप्टर 20 और 21 चैप्टर जो है नज़्म बहुत आसान थे पहले। नज़्म किसे कहते हैं? कविता को कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो पढ़ते हैं निदा फाजली के बारे में और मैं आप लोगों को इस तरह डिटेल के साथ इतना आसान करके पढ़ाऊंगा कि आपके माइंड में बातें खुद ब खुद उतर जाएगी, बशर्ते कि आप बोर्ड पर सही तरीके से देखें। फोकस आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। तो देखिए निदा फाजली क्या है बच्चों? निदा फाजली। निदा फाजली कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई। कहाँ पर हुई बच्चों? ग्वालियर में निदा फाजली की पैदाइश जो हुई है ग्वालियर में हुई है। इतनी सी बात याद कर लेनी है। आगे देखिए 1964 से 65 ईस्वी में उनके वालिद और वालिदा, मतलब बाप पप्पा जो बोलते हैं आप लोग, और अम्मी जान, वालिदा मतलब अम्मी जान, और बहनें, और क्या है बच्चों? बहनें पाकिस्तान के कराची में जा बसे। कहा जा रहा है निदा फाजली जो थे ग्वालियर में जो पैदा हुए थे 1964 से 65 ईस्वी में उनके वालिद अब्बू जान, अम्मी जान और बहनें कहाँ जाकर बसे थे? तो पाकिस्तान के कराची में जाकर बसे थे। किनके वालिद बच्चों? निदा फाजली के वालिद, वालिदा और बहनें। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। आगे देखिए उर्दू हिंदी में MA तक तालीम हासिल की। उर्दू हिंदी में MA तक तालीम हासिल की। फिर देखिए बम्बई आ गए। क्या? बम्बई आ गए कौन? निदा फाजली। और उर्दू हिंदी में MA तक हासिल किया था। कौन किया था बच्चों? निदा फाजली किया था। यहाँ पर देखिए उर्दू हिंदी में MA किया, कौन किया? निदा फाजली। फिर कहाँ आ गए? बम्बई आ गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, गज़ल और नज़्म के अलावा दोहे भी लिखे थे। कहा जा रहा है निदा फाजली जो गज़ल लिखे थे, नज़्म लिखे थे, उसके अलावा और क्या लिखे? दोहे भी लिखे, खाका भी लिखे, नाविल भी लिखे। लेकिन जो मशहूर हुए थे निदा फाजली वो नज़्म और गज़ल की वजह से मशहूर हुए थे। तो गज़ल और नज़्म के अलावा क्या लिखे थे? दोहे भी लिखे थे। कौन बच्चों? निदा फाजली। इतनी सी बात याद कर लेनी है आप लोगों को। आगे आप लोग देखिए अगला पॉइंट, शायरी मजमुआ। शायरी मजमुआ क्या है? किसका शायरी मजमुआ? निदा फाजली का शायरी मजमुआ जो है क्या है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए लफ्ज़ों का पल। क्या है बच्चों? लफ्ज़ों का पल। पहले का नाम क्या है? लफ्ज़ों का पल। आगे देखिए मोर नाच। क्या है? मोर नाच। आगे देखिए आँख और ख्वाब के दरमियान।
आँख और ख्वाब के दरमियान। उसके बाद है खोया हुआ सा कुछ, खोया हुआ सा कुछ। ये शायरी मजमुआ किसका है बच्चों? निदा फाजली का है। आगे देखिए, शहर मेरे साथ चल, शहर मेरे साथ चल। ये शायरी मजमुआ किसका है बच्चों? निदा फाजली का। आगे देखिए, ज़िंदगी की तड़प, ज़िंदगी की तड़प, ये किसका लिखा हुआ है बच्चों? निदा फाजली का। ये सब क्या है? शायरी मजमुआ है। पहले का नाम है लफ्ज़ों का पल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ। अगला है शहर मेरे साथ चल, शहर मेरे साथ चल। आगे देखिए, ज़िंदगी की तड़प। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। आगे देखिए, तसनीफ़ क्या है? तसनीफ़, क्या क्या तसनीफ़ है? तो देखिए, पहला है मुलाकातें। पहला क्या है? मुलाकातें। मुलाकातें जो है ये तनकीद है। क्या है? तनकीद। आपको मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में तनकीद किसे कहते हैं। तनकीद कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने एक बुक को सही तरीके से लिख दिया, उसका जांच करने के लिए, जांच क्या कहते हैं, करने के लिए किसी और के पास भेज दिया और उसने सही तरीके से कहाँ पर गलत है क्या सही है उसको जांचा। ये जांचने का काम जो होता है उसे क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तनकीद। कहाँ गलत है कहाँ सही है ये सारा चीज़ जांचने का काम जो होता है उसे क्या कहते हैं? तनकीद कहते हैं। तो मुलाकातें जो है तसनीफ़ किसकी? तसनीफ़ निदा फाजिली की। ये क्या है बच्चों? तनकीद है। क्या है? तनकीद। आगे देखिए, दीवारों के बाहर। क्या है? दीवारों के बाहर। ये क्या है? नाविल है। क्या है बच्चों? नाविल। ये किसकी तसनीफ़ है? निदा फाजली की तसनीफ़ है। आगे देखिए, दीवारों के बीच। क्या है? दीवारों के बीच। ये भी नाविल है। क्या है? नाविल है। दीवारों के बीच जो है ये भी क्या है बच्चों? नाविल है। आगे देखिए, चेहरे। क्या है? चेहरे। चेहरे जो है ये क्या है? खाका है। क्या है? खाका है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सब क्या है? तसनीफ़ है। तसनीफ़ किसका बच्चों? निदा फाजली का। और आगे मैंने आप लोगों को बताया शायरी मजमुआ, अभी बता रहा हूँ तसनीफ़, और ये सब किसका है? निदा फाजली का। आगे देखिए आप लोग, USA, USA, UAE। क्या बच्चों? UAE, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह घूमने के लिए गए थे। कौन कौन गए थे बच्चों? निदा फाजली गए थे। USA भी गए, UAE भी गए, जर्मनी भी गए, बांग्लादेश भी गए, पाकिस्तान भी गए, इंग्लैंड भी गए। ये सब कंट्री, देश, मुल्क का नाम है। वहाँ पर गए थे कौन बच्चों? निदा फाजली गए थे। उसके बाद ये रखा है वगैरह, मतलब ये सारा मुल्क जो है ये सारे मुल्क गए थे। कौन गए थे? निदा फाजली गए थे। आगे देखिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MBBI है, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा किसमें? बोर्ड एग्ज़ाम में, अवार्ड के बारे में, कि अवार्ड जो मिला निदा फाजली को, कौन सा अवार्ड मिला, अवार्ड का नाम क्या था, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहला अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किसको मिला था बच्चों? निदा फाजली को। अगला है शिखर सम्मान। क्या है? शिखर सम्मान अवार्ड से नवाजा गया था। किसको बच्चों? निदा फाजली को। अगला अवार्ड देखिए, गालिब अवार्ड से नवाजा गया था। किसको? निदा फाजली को। गालिब अवार्ड से नवाजा गया किसको? निदा फाजली को। और अगला देखिए आप लोग, खुसरू अवार्ड से भी नवाजा गया था। किसको? निदा फाजली को। ये सारा अवार्ड किसको मिला था बच्चों? आपको नहीं, निदा फाजली को मिला था। किसको मिला था? निदा फाजली को मिला था। तो आपको जो अवार्ड मिला निदा फाजली को, इसको सही तरीके से याद कर लेनी है। अगला याद करना, शायरी मजमुआ क्या क्या है? किसका बच्चों? निदा फाजली का। कब पैदा हुए,
कहाँ पैदा हुए? तो ग्वालियर में पैदा हुए। ये सब याद कर लेनी है। उसके बाद वालिद और वालिदा और बहनें कहाँ गए थे? तो पाकिस्तान के कराची में जाकर बसे थे। उसके बाद आपको ये याद कर लेनी है, बिजली का खंबा। नज़्म बहुत आसान थे पहले, नज़्म बहुत आसान थे पहले। इसके मुसन्निफ कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है, उसका नाम क्या है? तो निदा फाजिली मुसन्निफ है। किसके बच्चों? बिजली का खंबा जो लिखे, कौन लिखे? निदा फाजिली। और नज़्म बहुत आसान थे, इसको लिखने वाले कौन है? निदा फाजिली। तो आइए देखते हैं बिजली का खंबा। बिजली के खंबा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सब क्या है? नज़्म है। क्या है बच्चों? नज़्म है। ये दोनों क्या है? नज़्म है। यहाँ लिख देता हूं मैं आप लोगों को, क्या है? नज़्म है। बिजली का खंबा भी नज़्म है, और क्या कहते हैं, नज़्म बहुत आसान थे पहले, ये भी क्या है? नज़्म है। और नज़्म का तारीफ, परिभाषा, डिफिनेशन में आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखे हैं, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को सारा क्या कहते हैं चैप्टर का वीडियो डाल चुका हूँ मैं। किसमें? क्या कहते हैं, यूट्यूब पर। हमारे चैनल पर जाइएगा आप, और आपको वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और बहुत बेहतरीन सही तरीके से पढ़ाया हूँ। और मैं बस वही पढ़ाया हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिजली का खंबा क्या है? बिजली का खंबा। तो बिजली का खंबा के बारे में निदा फाजरी बोलते हैं, पहले का ज़माना था, वक्त था, दौर था, उस टाइम में कहीं पर भी बिजली का खंबा नज़र नहीं आता था। समझ रहे हैं? अभी आप कहीं पर भी जाइएगा, कहीं पर भी आपको नज़र आ सकता है बिजली का खंबा। हर जगह लाइट आ गई है, हर जगह लाइट आ गई है, हर जगह रोशनी ही रोशनी है। लेकिन पहले के ज़माने में लालटेन का लोग इस्तेमाल करते थे, क्या कहते हैं, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। और एक जगह जब लाइट होती थी, रोशनी होती थी मोमबत्ती की, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बैठते थे। एक दूसरे के दरमियान उस टाइम में क्या था? मोहब्बत था, प्यार था। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ? उसका अपोजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह बिजली का खंबा नज़र आ रहा है, और हर आदमी, हर इंसान के घर में बिजली भी पहुँच गया है। लाइट आते ही सब अपने रूम में पैक हो जाता है, और सिंगल पैक हो जाता है। किसी को किसी का खबर नहीं होता है कि कौन कहाँ पर है। लेकिन उस टाइम में अगर कोई एक अजनबी जिसको आप नहीं जानते हैं, ये बता रहे हैं निदा फाजिली किसमें? बिजली के खंबा में, कि अगर कोई अजनबी इंसान अगर रास्ते से गुज़रता है, अगर वो भी देख लेता है किसी इंसान को, तो वह भी उससे हाल पूछने लगता है, उसके बारे में जानकारी लेने लगता है, और उन दोनों के दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। उन दोनों के दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन अभी के टाइम में इसका अपोजिट है, उल्टा है, क्योंकि भाई भाई में भी नहीं बनता है। तो ये बिजली के खंबा में ये बता रहे हैं निदा फाजिली कि पहले के ज़माने में लोग बहुत ही प्यारो मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते थे, एक दूसरे के पास बैठा करते थे, दुख और सुख क्या करते हैं, शेयर क्या करते थे। ये सारी चीज़ बता रहे हैं कौन? निदा फाजिली। अगला नज़्म जो है, नज़्म बहुत आसान थे पहले, नज़्म बहुत आसान थे पहले। इस नज़्म में कहा गया है कि पहले के वक्त में, पहले के दौर में, पहले के ज़माने में नज़्म लिखना बहुत आसान था, नज़्म लिखना बहुत आसान था। कहीं पर भी जाता था, जो चीज़ें नज़र आती थी वहाँ से बेहतरीन वर्ड लेते थे और नज़्म में लिख देते थे। लोगों को पहले के ज़माने में नज़्म पढ़ने का भी टाइम था, फुर्सत था। अभी तो किसी के पास टाइम भी नहीं है कि नज़्म पढ़े, लेकिन आपके सिलेबस में दे चुका है और दिया हुआ है, और आपके उर्दू में, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर पूछ ले आपसे कि नज़्म बहुत आसान थे पहले, इसके मुसन्निफ कौन है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इसके मुसन्निफ कौन है? निदा फाजिली है। कौन है? निदा फाजिली है। ये सारी चीज़ आपको याद कर लेनी है। क्या करनी है? याद कर लेनी है सही तरीके से। अगर सही तरीके से याद कर लेंगे तो आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ। अगर अभी तक आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लेंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।